जय श्री राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम नमः शिवाय। तब नारद सबहि समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मन मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जगत जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी की अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई दाम सती सुंदर तन पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कसा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना ब्रह्म बस शेष बेसुसीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी को के साथ आते हुए राह में रकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहा न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय बेसु सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोर पित के जग जोगा नल पजरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजो गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मोह व्यापहु सकल पुर घर घर या संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मोहंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सगे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई ज्यो नारा सूप शास्त्र जस कछ व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने बात बात के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत थे उसके अनुसार अनेक भांत के ज्योनार हुई, रसोई बनी। सोज्यो नार की जाय बखानी बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति विविध पाति बैठी ज्यो नारा लागे परसन निपुर सुहारा।
नार वृंद सुर जवत जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। मंगल भवन मंगल हारी द्रौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गाली मधुर स्वर दे सुंदर दिव्य बचन सुनावई। भोजन करन सुर अत विलंब विनोद सुर सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटहु न पर कहो। अचवाय दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुन सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुर बहुर मुनि सिमवंत कहो लगन सुनाई आए। समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाए। तब मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। बोली सकल सुर सादर लीने सबई जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अस दिव्य सुहावा जाई न बरनी विचित्र बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुज सुमिर निज प्रभु रघुताई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सन उमा बुलाई कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छब अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुमिरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाय न कोटहु बदन बखानी। जगदम्बा पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। मंगल भुवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। कोट्यु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा मही। सकुचहि कहत सुत शेष शारद मंद मत तुलसी कहे। छवि राखी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुच पदि पद कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी को की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी और सरस्वती तक उन्हें कहते हुए सचा जाते हैं, तब मंद तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अधुशासन गणपति ही पूजऊ शंभु भवानी। को सुन संसरय करे जिन सुर
अनादि जी अजानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान है, अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुत गाई, महामुनि सो सब कदरा करवाई। गही गिरीश कुछ कन्या पानी, भवाई भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्ट नव भय विदिंदाना। हरि गिरजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि राहु छाहु। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार की फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, देनु बसन मन वस्तु दुरागा। अन्न कनक भाजन भरी नाना, दाइज दीनन जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाय मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। दाइज दियो बहुभात पुनि कर, जोरि हिम भूधर कयो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रह्यो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भय भांति ही कियो। पुन गहे पद पाथो, जमय ना प्रेम परिपूर्ण लियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वो शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेसु। क्षमे सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव की जय हो।